कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा जय धन्यवाद। तो श्री नाभाजी कृत भक्तमाल की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन के ना सही विघ्न अनेक। तो कल हम लोगों ने पाय हरि श्री कृष्णदास जी की कथा सुन रहे थे। पाय हरि श्री कृष्णदास जी के चरित्र में ये था कि वो खाते पीते नहीं थे, अन्न त्याग दिया था। उसका कारण बताया था कल कि अन्न क्यों नहीं खाते थे, दूध सिर्फ क्यों पीते थे, फल क्यों खाते थे, इसका कारण बताया। और श्री कृष्णदास जी बाबा जी महाराज देखो, जब हम भक्तमाल की कथा सुनते हैं तो बहुत सारे भक्तों का चरित्र सुनते हैं। अब किस भक्तों ने किस प्रकार से साधना किया, कैसा उनका रहनी सहनी रहा, इस सब के बारे में हम लोग सुनते रहते हैं। तो देखिए, ये जो भक्तमाल की कथा है, भगवान के भक्तों की जो कथा है, इन कथा से हमें उन भक्तों के चरित्रों का कॉपी नहीं करना है, कॉपी करने की कोशिश भी नहीं करना है। ये काल परिस्थिति और समय के मुताबिक भक्तों ने अपने अपने साधना के मुताबिक, अनुकूलता के मुताबिक उन्होंने अपना चरित्र चित्रण किया है। लेकिन हाँ, हम लोगों को यह जानकारी इसलिए ज़रूर होना चाहिए कि हम इससे प्रेरणा ले सकें। और सबका अपना अपना एक फाइन ट्यूनिंग होता है पर्सनल साधना और भक्ति के लिए, और उस साधना और भक्ति के तरीके को ढूंढिए और जो प्रिंसिपल है क्या, भगवत आराधना, भगवत चेतना, इस चेतना में रहें। तो जितने भी भक्तों की हम लोग कथा सुनते हैं और उनकी जो जो लीलाएं हो रही है, दैट इज़ नॉट सपोज टू बी इमिटेटेड बट टू बी इंस्पायर्ड। ठीक है, इंस्पिरेशन के लिए है, इमिटेशन के लिए नहीं है। क्योंकि चीज़ें समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। उस समय में कुछ चीज़ें ठीक थी, आज वो चीज़ ठीक नहीं हो सकता है, संभव नहीं है किसी वजह से। तो जैसे कल हम लोग ने देखा कि ये बड़े सख्त थे और इनका कहना ये था कि कभी भी हाथ नहीं फैलाना चाहिए। हालांकि प्रिंसिपल बहुत बढ़िया है। आगे बताते हैं कि आपने, अर्थात श्री कृष्णदास जी ने अपने आश्रितों को, जिन्होंने उनसे दीक्षा लिया, उनको जीवन मुक्त बना दिया। वह स्थान कहाँ था? जयपुर में गलता गादी में सहस्त्रों संतों की नित्य प्रति सेवा होती थी और संतों की सेवाएं होती रहती थी। सन संत करेता वासा, सबका सब विधि होत पुवासा सुपाशा। श्री कृष्णदास जी श्री शत्रुघ्न जी के अवतार थे। अब सुन लो, कृष्णदास जी कौन थे? हाँ, करते हैं। कृष्णदास जी कौन थे? पानी लेना। कृष्णदास जी कहते हैं शत्रुघ्न जी के अवतार थे। वही मैं कहूँ कि इतना कठिन तपस्या करना तो शायद किसी को, मतलब थोड़ा सा, शत्रुघ्न जी बहुत कठिन तपस्वी थे, मालूम है। भगवान रामचंद्र जी के नहीं आने तक अनशन पे बैठ गए थे और शत्रुघ्न जी भी 14 वर्ष तक अपने राजमहल में प्रवेश नहीं किए थे।
और पके हुए भोजन नहीं करते थे और सिर्फ भगवान राम जी के चरण पादुका का स्मरण चिंतन पूजा करते हुए अपना नित्य जीवन बिताते थे। और 14 साल तक उन्होंने संकल्प किया था कि यदि 14 साल के अंतिम दिन तक राम नहीं आएंगे तो वो अपना प्राण दे देंगे। तो ये शत्रुघ्न जी के ही अवतार थे। जब भी तो श्री शत्रुघ्न जी ने क्या किया था, आजीवन भक्त शिरोमणि श्री भरतलाल जी की सेवा की थी। वर्णन ऐसा है कि शत्रुघ्न जी की श्री भरतलाल जी शत्रुघ्न जी की श्री भरतलाल जी की सेवा में ऐसी निष्ठा थी, अर्थात भगवान राम की सेवा में ऐसी निष्ठा थी कि वे श्री राम जी का नेत्र भर भर कर दर्शन नहीं करते थे। वे डरते थे कि कहीं मैं श्री राम जी की छवि देखकर सूद बुद्धि न खो बैठूं। इसलिए भगवान के नेत्र को भर कर नहीं देखते थे। फिर तो सेवा अपराध, सेवा धर्म में त्रुटि आ जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो संत सेवा में किंचित अंतराय न आए, इस भयवश श्री भगवत दर्शन को भी गौण समझना संत सेवा निष्ठा की पराकाष्ठा है। श्री शत्रुघ्न जी इसके सर्वोच्च आदर्श रहे हैं। श्री कृष्णदास जी इन्हीं के अवतार हैं। देख लो, अभी तक हम लोगों ने किस किस का अवतार देख लिया कलयुग में। भगवान राम का अवतार देख लिया, अब शत्रुघ्न का भी अवतार देख लो। तो बताया ना कि कलयुग में सभी लोग आए, कलयुग में सब के सब आए, चाहे वो सतयुग के योगी हो, त्रेता के भगवान हो, द्वापर के भगवान हो, भगवान के पार्षद हो, भगवान के आयुध हो, भगवान की हर एक चीज़ कलयुग में जरूर आए और आकर के भक्ति का प्रचार किया। सबने कलयुग में आकर के भगवत भक्ति करके, क्योंकि भगवत भक्ति जिस प्रकार से कलयुग में मिलता है किसी अन्य युग में नहीं मिलता, इसलिए शत्रुघ्न जी आए श्री कृष्णदास जी के रूप में। क्योंकि ऐसा नाभाजी कह रहे हैं, तो नाभाजी कह रहे हैं तो सत्य ही कह रहे हैं, कुछ असत्य नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्णदास जी इनके ही अवतार थे, शत्रुघ्न जी के अवतार थे। इसलिए स्वयं बड़े भाव से संतों की सेवा करते एवं शिष्यों को भी बड़े संत सेवा का उपदेश देते थे। अपने शिष्यों को भी कहते थे कि सभी संत सेवा करो, संत सेवा से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। इसलिए संत सेवा का ही महिमा देते थे। दाहिमा अर्थात दधीची वंश, ये श्री दधीची जी के वंश से उत्पन्न होने के साथ साथ श्री दधीची गुणों से भी युक्त थे। जैसे क्या था, दधीची पाछे दूसरी करी कृष्णदास कलि जीत। इसमें क्या है भाव, तो कहते हैं श्री कृष्णदास जी ने जिस किसी के सिर पर हाथ रखा उसके हाथ के नीचे अपना हाथ नहीं फैलाया, उसे अर्थात जितने भी शिष्य किया उन शिष्य से कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि उसे बड़ा भारी भक्ति का वरदान अवश्य दिया बिना कुछ लिए। और कल्हू देश का राजा था, एक राज्य था देश कल्हू, वो राजा इस बात का प्रमाण है। इसको क्या किया था, उस राजा को श्री कृष्णदास जी ने पर्वत की कंदरा में जाकर दर्शन दिया और श्री कृष्णदास जी की कृपा से उसे पुनः राज्य की प्राप्ति हुई। राजा को आपने ऐसा प्रेम भाव दिया कि उसे संत भगवंत की सेवा करते हुए और अधिक करने की अभिलाषा बनी रहती थी। जितना सेवा करता था यह राजा संतों की, उससे अधिक वो सेवा करने की कोशिश करता रहता था। उसकी इच्छा होती थी कि और भी सेवा हो। एक बार क्या हुआ कि पुजारी मंदिर में भगवान का भोग लगाने के लिए जलेबियों की थाल ले जा रहा था, उसमें से एक जलेबी गिर गई। भोग के लिए ले जा रहा था, एक जलेबी गिर गई उस थाली से। राजा का छोटा सा बालक उसे उठाकर खा लिया। यह देखकर राजा के मन में बहुत भारी दुख हुआ कि बिना भोग लगे ही इसने खा लिया। तुरंत हाथ से तलवार लेकर उसे मार डालने के लिए उठे, परंतु समीप में उपस्थित संतों ने बचा लिया और राजा से कहा कि अब तो यह बालक हमारा हो गया, यदि आपको लेना है तो मूल्य देकर आप इसे रख लीजिए। तो श्री कृष्णदास जी एक बार विचरते हुए कुल्लू की पहाड़ियों को जा निकले। गुफा, अनुकूल वातावरण तथा रमणीक स्थल देखकर वहाँ कुछ काल रहकर भजन करने की इच्छा जाग उठी उनके मन में।
जैसे देवर्षि नारद को हिमालय की सुंदर गुफा देखकर तथा हिमगिरी गुहा एक अति पावनी व समीप सुरसुरी सुहावनी आश्रम परम पुनीता सुहावा देखी देवर्षि मन अति भावा निरखी शैल सरी विपिन उभागा उभय रमा पति पद अनुरागा सुमिरत रहहि साप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। रामचरितमानस में जैसा कहा है, तो एक कंदरा में बैठ गया। कौन बैठ गया? ये कृष्णदास जी। और सांप समीप में आसपास के गांवों को कुछ मालूम नहीं कि आप यहाँ पे पधारे हैं। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि यहाँ पे कृष्णदास जी पधारे हैं इस कंदराओं में। अगर किसी को मालूम हो जाता तब तो जरूर सब कोई सेवा करता, कोई फल लाता, कोई कुछ लाता, कोई कुछ लाता, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं था तो कोई सेवा नहीं कर सकता था। और आपका श्री कृष्णदास जी का भजन में ऐसा मन लगा कि बस्ती में जाने की इच्छा नहीं हुई। आप केवल दूध पीते थे। भगवान के श्रीमुख का वचन है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भवाम्यहम्। अर्थात जो सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करता है, अनन्य चिंतन करता रहता है, उसके लिए हर एक प्रकार की योगक्षेम भगवान पूरा करते हैं। एक भगवान कैसे? तो एक ग्वाले की एक गाय समूह छोड़कर गुफा के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। एक ग्वाले की गाय, एक गाय अपने कई गायों के झुंड को छोड़ करके उसी गुफा के द्वार पे आई जिस गुफा में बैठे थे श्री कृष्णदास जी। गाय बड़ी सुंदर थी, हिष्ट पुष्ट थी एवं परम दर्शनीय थी, देखने को अच्छा लगता था। श्री कृष्णदास जी ने उसे प्रणाम किया और उसके थन से अपने आप दूध झरने लगा। क्या पीते थे? सिर्फ दूध पीते थे, पयोधरी थे। तो उस गाय के थन से अपने आप दूध निकलने लगा। पहले तो गाय का उस गुफा तक आने का ही आश्चर्य था, किसी ने उस गुफा के बारे में जानता भी नहीं था, लेकिन गाय आ गई और फिर दूध अपने आप देना इस कलयुग में, यह भी एक आश्चर्य है। आपने इसे प्रभु का मंगल विधान समझा, भगवान की कृपा समझे। दूध की आवश्यकता तो थी ही, कमंडल में दूध ले लिया, गाय वहाँ से चलकर अपने झुंड में मिल गई और आपने दूध को वस्त्रपूत करके पी लिया। यही क्रम नित्य प्रति हो गया। डेली गाय आती और अपने आप दूध देके जाती। बताओ, एक दिन क्या हुआ कि उस ग्वाले का, जिसकी गाय थी, जो झुंड लेके जाया करता था, एक दिन ग्वाले के मन में विचार आया कि सभी गायों को छोड़ करके एक गाय कहाँ जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद वापस आ जाती है। तो उसने सोचा कि जरा गाय का पीछा लगाऊं, और जैसे गाय अपने झुंड से निकल के गुफा की ओर गई, छिपकर ये सारा दृश्य वह ग्वाला देख लिया। श्री कृष्णदास जी, पैहरी श्री कृष्णदास जी का दिव्य दर्शन पाकर वह कृतार्थ हो गया और ग्वाला नज़दीक आकर के उनके श्री चरणों में प्रणाम किया और अपना भाग्य को सराहा। महाराज, मुझे इस गाय की बदौलत आपका दर्शन हो गया, मेरे धन्य भाग्य हैं। श्री पैहारी जी ने पूछा कि क्या यह गाय तुम्हारी है? ग्वाले ने कहा, जी हाँ हमारी गाय हैं। आपने तो फिर श्री कृष्णदास जी कहते हैं, भैया यह तो नित्य मेरी सेवा कर जाया करती है, ये रोज आके हमें दूध देती है, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे इस गाय ने हमारी सेवा की है, तुम मुझसे कुछ वर मांगो। ग्वाले ने सरल भाव से कहा, महाराज आप साधु महात्माओं की सेवा करना तो हमारा परम धर्म है, भला इसके लिए क्या लेना देना है। धन्य है यह गाय जिसने हम लोगों को अधर्म से बचा लिया, नहीं तो हम लोग जानते नहीं थे आप हमारे यहाँ आकर भूखे रहते, आप हमारे गांव में आके भूखे रहते, हम लोग को बड़ा भारी अपराध लगता। इस गाय ने बचा लिया हमारी लाज। अब आप खूब भजन करिए, हम आपके लिए दूध लाया करेंगे, हमारे और भी बहुत सारी गाय हैं। कृष्णदास ने कहा, नहीं, तुम तो कुछ मांगो, फिर भी तुम तो कुछ मांगो ही।
उसने कहा, प्रभु यदि हमें, वैसे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सब संतों की कृपा से सब कुछ भरा पूरा है, दूध की जगह दूध और पूत की जगह पूत, आप तो हमें कुछ सेवा की आज्ञा करें। इसकी ग्वाले की इस प्रकार से निष्प्रियता को देख करके, सेवा की सद्भावना को देख करके श्री कृष्णदास जी का मन और भी आकृष्ट और उत्सुक हुआ कुछ देने को। समर्थ संत थे, जो भी वरदान मांगता वो दे सकते थे, अतः बार बार मांगने का आग्रह करने लगे। तब उसने कहा, महाराज बाकी तो सब ठीक है, पर यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो हमारे राजा का राज्य दुष्टों ने छीन लिया है, इस समय वे बड़े दुखी हैं, आप कृपा करके उनका राज्य दिलवा दीजिए। तो कृष्णदास जी महाराज बोलते हैं, अरे भाई मैंने तो तुम्हें देने को कहा है, मैं तुम्हारे राजा को तो जानता भी नहीं हूं, मैंने तुमको देने को कहा था, तुम मांगो तुम्हें दूंगा, पर तुम्हारे राजा को तो मैं जानता नहीं हूं, तुम अपने लिए जो चाहो सो मांगो। परंतु ग्वाला जो था वो बिल्कुल हठधर्मी, हठ कर बैठा कि नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारे राजा के लिए, हमारे राजा का राज्य वापस कर दीजिए। यह कृपा तो राजा पर ही करनी पड़ेगी, यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि हमारा राजा का राज्य जो छीन लिया गया है, यवन लोगों ने छीन लिया होगा, मुस्लिम लोगों ने छीन लिया होगा, उस समय में विचार किया कि निश्चय ही राजा, तो श्री कृष्णदास जी समझ गए कि जब एक ग्वाला राजा के लिए इतना कुछ मांग रहा है, इसका मतलब है कि राजा कोई सामान्य नहीं है, वह जरूर राजा प्रजावत्सल होगा, तभी तो उनकी प्रजा उन्हें इतना चाहती है। इसलिए कृष्णदास जी बाबा बोले, अच्छा जाओ राजा को बुला कर ले आओ। वह तुरंत गया और राजा को बुला करके लाया। राजा अत्यंत सादे वेश में आकर के दंडवत प्रणाम किया और श्री महाराज जी ने, श्री कृष्णदास बाबा जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, जय हो। राजा ने अपना दुखड़ा सुनाया। तब आपने कहा कि तुम अपने घोड़े पर चढ़कर जहाँ तक तुम्हारी इच्छा हो घूमो, वह सब क्षेत्र तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा भी कहते हैं कि आपने कहा, अर्थात ये कृष्णदास जी ने कहा कि इस पहाड़ पर चढ़कर चारों ओर देखो, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहाँ तक तुम्हारा राज्य हो जाएगा, शत्रु हार जाएंगे। राजा ने आपकी आज्ञा मानी और सचमुच थोड़े ही सिपाही को लेकर के ही इन्होंने अपने विपक्षी पर आक्रमण किया और वह विपक्षी हार गया। पूरा राज्य पर इनका आधिपत्य हो गया। राज्य दखल होने पर राजा पुनः महाराज के पास आया, श्री कृष्णदास जी के पास आया और तब आपने इन्हें संत सेवा और भगवत भजन का उपदेश दिया। तब से राजा के यहाँ खूब हरि कीर्तन होता था और साधु सेवा होने लगी। समझे? तो ऐसा चमत्कार हुआ श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज के साथ। देखो, श्री कृष्णदास के नाम से कई भक्त हुए हैं, लेकिन खासकर इनके लिए आता है नाम पैहारी, श्री पैहारी श्री कृष्णदास जी महाराज। तो ये बात कुछ अधिक दिनों पुरानी नहीं है, अगेन 1300-1400 की बात है। तो मतलब देखो, भक्तमाल की कथा सुनने से कितना पता चलता है कि भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति थी कि अपने आशीर्वाद से कुछ भी कर सकते थे। हम लोगों ने डिस्कस किया था एक दिन कि यदि इन सब बाबा जी महाराज में इतनी शक्ति थी तो फिर यमन को क्यों, मुस्लिम को क्यों शासन करने दिया, क्यों इतनी त्राहिमाम मची। तो देखो, कोई भी साधु काल के विरुद्ध नहीं जाता। जब काल के विरुद्ध महाराज परीक्षित नहीं गए, परीक्षित भी नहीं काल को नष्ट किया,
तो ये सब तो काल भगवान के इशारे पे चल रहा है। तो जो काल के विधि विधान है उसमें कोई भी साधु महात्मा हाथ नहीं डालते, परंतु हाँ, उन लोगों ने ये जरूर किया है कि जो इन महात्माओं के शरणागत आए हैं उनको महात्माओं ने खूब आशीर्वाद दिया है, और ऐसे ऐसा आशीर्वाद जो चमत्कारिक आशीर्वाद। बताओ, इस कलयुग में एक गाय का जाना, जाकर के अपने आप दूध दे देना। अभी कुछ दिन पहले एक वो आया था, कोई यूट्यूब में वीडियो आया था या कहीं कोई वीडियो आया था जिसमें कोई गाय अपने आप दूध देती है। अभी भी कोई एक वीडियो आया था मेरे पास। तो ऐसे चमत्कार तो होते ही हैं। तो भगवान के भक्तों के साथ चमत्कार ही होते हैं, लेकिन इसको चमत्कार न करके भगवत कृपा ही समझते हैं। और ऐसा चमत्कार करना कोई उनको अपनी महिमा को सिद्ध नहीं करना होता है, बल्कि अपने अनुयायियों भक्तों को, जन समुदाय को भगवान की भक्ति में लाने का एक उनका प्रयास होता है, जिससे भगवान चमत्कारिक रूप से ऐसा कुछ घटना करते हैं जो जन सामान्य को साधु में श्रद्धा बन जाता है, और श्रद्धा बढ़ जाने के बाद वह शरणागत होता है भगवान का नाम, भगवान की भक्ति करने के लिए। ये पर्पस था। एक महात्मा थे। वो महात्मा रोज मधुकरी मांग कर लाते थे, भिक्षा मांग के लाते थे, और उसको नदी के जल में धो करके भगवान को भोग लगा कर पाते थे। एक दिन बड़ी जोर से भूख लगी उनको, अतः भोग लगाना भूल गए। जब उन्होंने भूख के चलते जल्दी से उन्होंने खुद भोजन पा लिया। जब उन्होंने 2 निवाला लिया था, 2 ग्रास लिया था, तब उनको याद आई, अरे रे रे रे, मैंने भगवान को तो दिया ही नहीं। बड़ा ही दुख हुआ। फिर तो वे अपने हाथों से ही अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगे कि तुमने भगवान को निवेदित किए बिना कैसे खा लिया। खुद के मुंह पे वो थप्पड़ मार रहे थे। मारते मारते मुंह लहूलुहान हो गया। भगवान से देखा नहीं गया। भगवान वहां साक्षात प्रकट हो गए। पूछा, क्यों अपने आप को मार रहे हो? तो बताया कि पेट के चक्कर में मुंह ने आपको बिना भोग लगाए हुए पा लिया। तो भगवान ने कहा कि तो क्या बिगड़ गया? तो क्या बिगड़ गया? अगर तुमने पहले पा ही लिया तो क्या बिगड़ गया? जो अभी बचा है उसी को भोग लगा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं, तब महात्मा ने कहा, संत ने कहा कि अब कैसे भोग लगाऊं? ये तो जूठा हो गया प्रभु, अब तो जूठी हो गई रोटी, अब भोग कैसे लगाऊं? भगवान ने कहा कि तो रोज की ही, जब तुम रोज हमें देते हो तो वो कौन सा अमनिया रहता है? अमनिया मतलब जो भोग नहीं चढ़ाया होता है, अनऑफर्ड। तो तुम तो ही बोला, भगवान ने कहा कि तुम जो रोज हमें रोटी देते हो तो क्या वो अमनिया रहता है? गांव के लोग तो खाने पीने से जो बच गई वही बाबा को देते हैं। तुम जाते हो मधुकरी करने, तो जो उन लोगों के खाने पीने से बच जाता है वही तो संतों और बाबाओं को दे दिया जाता है मधुकरी में। तो अमनिया रहा कहाँ? तुम हमको रोज अमनिया तो देते नहीं हो। आज तुम कौन सी अमनिया की बात कर रहे हो? बताओ। ऐसे महात्मा हैं। तो यहां पर एक भगवान के प्रति श्रद्धा कि बिना अर्पित किए हुए भोजन नहीं करें, अगर किया तो खुद को सजा देने लग गया। ऐसे ही एक वृद्धावस्था से विडंबित एक बूढ़े के घर वाले अत्यंत उपेक्षा करने लगे। उसके लिए अलग घर से बाहर झोपड़ी डाल दिया और 1-2 फटे टूटे बर्तन पात्र रख दिया, और उसी में 2-1 रोटी कुत्ते को देने जाते तो बूढ़े को भी डाल देते। घर में बालक दिन भर खाया करते। जब बालकों से कोई वस्तु नहीं खाई जाती तो मैया बाबा से पूछते कि इसको क्या करूं? तो वे कहते, ले जा, रख दे बाबा की रोटी पर। इस तरह बाबा के लिए रोटियां रखी जाती
मतलब अनिवेदित खा लेने का खा लेने पर क्या हुआ? तो यह बात द्वापर युग की है। चक्रिक भील की बात कर रहे थे। हालांकि यहाँ पे इन्होंने एक दृष्टांत दिया बूढ़े की, लेकिन बूढ़े के बाद एक चक्रिक भील का दृष्टांत देते हैं और द्वापर युग की एक प्रसंग बताते हैं। एक भील वन में, एक चक्रिक नाम का भील, एक टूटा मंदिर देखा। मंदिर टूटा हुआ था, उसमें भगवान का बड़ा सुंदर विग्रह विराजमान था। चक्रिक जाति का भील होकर भी सात्विक संस्कार से युक्त था तो भील मतलब आज के डेट में क्या कहोगे भील को? वनवासी, वन में रहने वाले वनवासी, या क्या बोलोगे उसको? लाइक ट्राइबल, नो? तो वह था तो ट्राइबल या जंगली या भील, लेकिन था सात्विक संस्कार से युक्त था। उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति थी और वो भील होते हुए भी उसके हृदय में जीव के प्रति दया था। उसने जिस दिन से भगवान को देखा, उस मंदिर के भगवान को, उसी दिन से वे वन्य फल फूलों से भगवान की पूजा करने लगा। उसने आचार संहिता तो पढ़ी नहीं थी, उसे केवल इतना ज्ञान था कि कोई भी अच्छी वस्तु भगवान को अर्पित करनी चाहिए। बस हृदय बहुत सरल था। कोई भी फल लाता तो उसे पहले स्वयं चखता और वो टेस्ट करता कि यह अच्छा मीठा है या नहीं है। अगर मीठा नहीं है तो नहीं देता भगवान को, अगर बहुत मीठा होता तो फिर भगवान को देता, लेकिन पहले वो चखता था। ऐसे एक दिन यह एक फल चख रहा था। फल बहुत मीठा था, किंतु किंचित असावधानी से वह फल उसके मुख से सरक कर गले में चला गया। उसे बड़ा दुख हुआ कि इतना बढ़िया फल भगवान को मैंने नहीं दिया, भोग बिना लगाए मैं खा जाऊं उचित नहीं। पता क्या किया? उसने एक हाथ से अपना गला बड़े जोर से दबाया जिससे फल पेट में न जाए, और वमन आदि क्रिया करने पर भी जब फल नहीं निकला तो वो दूसरे हाथ से कुल्हाड़ी से अपना गला काटकर फल निकालकर भगवान को चढ़ा तो दिया, परंतु स्वयं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके सरल भाव पर रीझ कर भक्तवत्सल भगवान ने प्रकट होकर अपना श्री कमल उसके मस्तक पर फिराया। वो स्वस्थ हुआ, उठ के खड़ा हो गया और भगवान का दर्शन पाकर के निहाल हो गया। भगवान ने पिता की भांति उसको बड़ा प्यार किया और अविचल भक्ति का वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया भगवान। तो देखो, एक नियम भगवान के लिए जो बना लेता है और उसको तोड़ने में जो दुख होता है, और दुख के कारण जो क्रोध आता है, क्रोध से जो भक्त अपना भी नुकसान करता है, फिर भगवान से रहा नहीं जाता है। और भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं और भक्त कल्याण करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि बिन अर्पित तु गोविंदे भोजनम कुरुते यदि स्वान विष्ठा समम चान्नम तोयम च सूर्यासमम। अगर भगवान को बिना अर्पित किए हुए, बिना अर्पित किए हुए यदि कोई खाता है तो उसको कहते हैं स्वान विष्ठा खाता है। स्वान विष्ठा समझे? कुत्ते का मल को खाता है, ऐसा। जियो संत। राजा जब राजकुमार को मारने के लिए तलवार लेकर चले तो एक संत देख रहे थे और वो समझ गए कि निष्ठा के आवेश में राजा निरपराध कुमार को मार ही डालेंगे। वही जिसके छोटे से बेटा ने जलेबी उठा के खा लिया था। और यह बात संत ने देख लिया। कुछ संत वहाँ आए थे, संत सेवा करते रहते थे। और वो दौड़ करके आए और राजकुमार को अपने गोद में छिपा लिया। बोले, राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे लड़के को मारने जा रहे हैं। राजा ने कहा, यह लड़का आपका है? संत ने कहा, जी हाँ महाराज, यह लड़का हमारा तो है ही। जब आप सब कुछ संतों का समझते हैं तो आप लड़के को अपना क्यों समझते हो?
आप कहते हो कि मैं बड़ा बहुत संत सेवी हूँ, मैं बहुत संत सेवी हूँ, मेरा सब कुछ संतों का है, तो फिर आपका लड़का भी तो संत का हुआ ना, तो फिर आप हमारे लड़कों को क्यों मार रहे हो? फिर आपको मारने का अधिकार किसने दिया? राजा यह बात सुनकर के शिथिल हो गया। बोले, अच्छा महाराज, आपका है तो हम नहीं मारेंगे। राजा यह विचार कर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए कि संतों ने हमारी वस्तु को अपनी मान ली है। तो इस दृष्टांत पे श्री चतुर्दास जी का, हम लोग श्री चतुर्दास जी का कवित्त है 496 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे, मोल करी राखिए। ठीक वही कुछ दिन बाद संत बोले कि मुझे तीर्थाटन करने जाना है और धन की आवश्यकता है, अतः मैंने अपने इस बालक को बेच रहा हूँ। उस राजा को बोला कि ये बालक मेरा है, मैं इस बालक को बेच करके जो धन होगा उसमें तीर्थाटन करूँगा। एक काम कीजिए, आप इस बालक को ले लीजिए। राजा हंसे और पूछा, कितना धन चाहिए आपको तीर्थाटन करने के लिए? संत ने जितना कहा द्रव्य, वो द्रव्य दे करके संत को विदा कर लिया। संत की ओट से लड़के की जान बच गई हैं। अगर संत ना होते तो उस लड़के की जान ना बचती। तभी तो श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, बरे ही की ओट बली बाज आए छोटे, चलत खड़े के संग जहां तहां खोटे हैं। तो भगवत विमुख मनुष्य ने जीवन भर संतों की, अगर ऐसा एक भक्त था जो हमेशा संतों के स्वयं वो भगवत और भागवत, मतलब संत और साधु और भगवान तीनों से वो विमुख रहता था। वो निंदा करता था, गाली देता था साधुओं को। अंत में उसको क्या किया? यमदूत यमलोक ले गए। रास्ते में एक साधु की कुटी थी। निंदक ने कहा, वो आदमी नास्तिक ने कहा कि हम नित्य नियम से साधु को 10 गाली देते थे, तुम लोग मुझे कुटी के समीप रोको, गाली दे लूं तो चलूं। जो यमराज जो यमदूत तो ले जा रहा था उस बेवकूफ को, जो भगवान और भक्तों गाली देता था, तो उसने एक संतों की कुटी देख करके कहा है यमराज को, यमदूत को, अरे रुको रुको रुको, यहाँ कोई लगता है संत है, मैं रोज संतों को 10 गाली देता हूँ, मैं जरा गाली दे के आ जाऊँ तो फिर चलूँगा। यमदूत रुकते हैं क्या? जब वो गाली दे लिया फिर पुनः चलने लगे। संत ने पूछा, यह कौन है? यमदूत ने कहा, महाराज, आपका और अन्य संतों का निंदक है यह, हम लोग इसको नरक में ले जा रहे हैं। संत तो सदा गुण ग्रहण करते हैं। यमदूतों ने कहा था, आपका? संत ने यह सुनते ही, यह मेरा है, झपट कर उस जीव को यमदूत से छीन लिया। कहा कि अरे यमदूतों, तुमने क्या कहा कि यह आपका निंदक है, मतलब यह मेरा है, तो तुम इसको क्यों ले जा रहे हो? इसको इधर दे दो। बताओ, संत इतने दयालु होते हैं। जैसे ही उसने आपका कहा कि उसको छीन लिया यमदूत से, और कहा कि यदि मेरा है तो तुम क्यों इसको ले जा रहे हो? तो यहां पर कहते हैं कि संतों को गाली देने के बावजूद भी संत दयालु होते हैं कि निंदा करने वालों से भी संबंध मानकर उनकी रक्षा करते हैं। फिर सेवा करने वाले के लिए तो कहना ही क्या है। तो जो संतों की सेवा करे उसका कहना क्या है। एक दृष्टांत देते हैं गरुड़ जी की, 10 मिनट और पढ़ेंगे, बंद करेंगे। एक बार कैलाश गए हुए थे, कौन? गरुड़ जी। और गरुड़ जी को देखकर नागों ने फुफकारा। तब वो बोले, तुम लोग श्री महादेव जी की ओट लिए हो, इसी से बच रहे हो, यदि अलग होकर फुफकारो तो मैं अभी सबकी बोलती बंद कर दूं। सांप जो होते हैं वो शिव जी के आश्रम में होते हैं, गले में लपटे रहते हैं। तो उसने यही कहा, गरुड़ जी ने कहा कि तुम भगवान शिव के गले में छिपे रहते हो, तुम जरा उनसे अलग हो जाओ, फिर कुछ बोलो तो देखूं तुम वो हैं। भाव क्या था? उस कुल्लू के राजा का पुत्र
कह रहे थे कि जिस समय ये टीका लिखी जा रही थी, प्रियदास जी कहते हैं, वह राजा का पुत्र विराजमान था और वह बच्चा जिसको संत ने बचाया था राजा के मारने से, वो महाभारी भगवत भक्त और साधुओं की सेवा करता था और उनका सम्मान करने के लिए उसके समान दूसरा कोई नहीं था उस समय में। एक बार अपने भंडारे की पंक्ति में एक संत की पत्नी को गर्भवती देखकर उसे 2 पत्तलें दी और कहा कि गर्भस्थ बालक भक्त है और वह मेरा इष्ट देव है, मैं ऐसा मानता हूं। कहते कोई वैष्णव वेशधारी मनुष्य था, वह जूतियों के बेचता और गांठता था। उसे देखकर राजपुत्र ने उसे कहा, भगवान आप कृपा कीजिए, आप दूसरे लोगों को संत मानकर उनकी जूती की सेवा करते हैं, पर आपके इस गुप्त भाव को तुच्छ प्राणी क्या जाने, इसलिए आप इस जूती सेवा कार्य को छोड़ दीजिए और इस भेष को धारण कर और इस कार्य को देखकर लोगों के मन में कुभाव होता है, ऐसा कहकर उसे वैष्णव सेवा और स्वनिर्वाह के लिए बहुत सारा खेती करने योग्य भूमि दिया और धन दिया, साथ ही उसे ज्ञान प्रकाश भी दिया। उसकी बुद्धि राम में रम गई। उसने वह जो कार्य करता था जूता सीलने का, चमाड़ का, वो उसने छोड़ दिया। यह पृथ्वीराज के समय की बात है, जब आमेर के राजा पृथ्वीराज जी जयपुर गलिता नदी के किनारे, तो ये जो इनके चरित्र हैं, ये हम लोग शायद थोड़ा सा कल पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छा है, आज समय ज़्यादा हो रहा है। तो इस पृथ्वीराज जी की जो कथा है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा इतना ही। बोले श्री नावाजी महाराज की जय, श्री भक्तमाल की जय, श्री श्री कृष्णदास बाबा जी पैहारी महाराज की जय। देखो, कुल मिला के विश्वास नहीं होगा, जैसे भगवान के कार्यों पे विश्वास नहीं होता है, वैसे भक्तमाल में भक्तों के कार्यों को सुन करके भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या अब भी कलयुग में। भगवान तो कलयुग में नहीं थे, भगवान तो कलयुग से पहले वाले युग में थे, उन्होंने भी कुछ विचित्र से कार्य किए हैं, इसको कौन मानने के लिए तैयार है भक्त के अलावा। तो जैसे भगवान के भक्त को भी कभी कभी सो कॉल्ड डिवोटी को भी भगवान के किए गए उच्चतर कार्य को समझ में नहीं आता कि भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं, कैसे किया होगा उन्होंने। भक्तों के लिए भी कभी कभी इनकंसीवेबल होता है कि भगवान कैसे बाएं हाथ के छोटे उंगली के पूरे पहाड़, जो कि 27 किलोमीटर लंबा चौड़ा पहाड़, भगवान उठा सकते हैं। और उस उम्र में, जो उनकी उम्र कितनी थी, महज, तो ऐसे छोटे से उम्र में अपने बाएं हाथ के छोटे से उंगली में इतने बड़े पर्वत को उठा लेना, ये भक्तों के लिए भी कई बार इनकंसीवेबल होता है। कभी कभी लगता है कि यह तो संभव है ही नहीं। आज के दृष्टिकोण में, कलयुग के दृष्टांत में देखा जाए तो भगवान की कोई भी क्रिया विश्वास में आना बड़ा मुश्किल है, और यदि विश्वास में आ जाए तो भक्ति की पराकाष्ठा है। इसलिए किसी ने कहा है कि देखो जी, जो व्यक्ति एक ड्राइवर के ऊपर भरोसा करता है उतना भी भरोसा भगवान पर नहीं करता। जो व्यक्ति एक नाई के छुरे से युक्त नाई जो दाढ़ी बनाता है, उस नाई के ऊपर जितना मनुष्य को भरोसा रहता है कि यह नाई हमको गला नहीं रेत देगा बल्कि हमको बढ़िया से दाढ़ी वाड़ी बना देगा, ऐसे नाई के ऊपर जितना भरोसा होता है उतना ही भरोसा भगवान के ऊपर नहीं है। तो फिर तो यह विडंबना है। लेकिन जब हम इस बात को जानते हैं कि इस भक्त के चरित्र को कहने वाले ब्रह्मा जी स्वयं नाभाजी महाराज के रूप में आए हैं, तो हमको समझना पड़ेगा। आज भी कितने लोग मानने को तैयार है कि चैतन्य महाप्रभु ने एक ही दिन में, कुछ ही देखते थे, कुछ ही समय में श्रीनिवास जी के आंगन में आम का पेड़ उगा दिया, और उसमें से पेड़ ही नहीं उगाया, उसमें से फल भी
आया पक करके। तो ये भी तो बात कोई 500 वर्ष पहले की बात है ना, अधिक तो नहीं है। ये कैसे हुआ? तो स्वयं भगवान थे, और यहाँ पे भक्त लोग ही चमत्कार दिखा रहे हैं। भक्त और भगवान में कोई अंतर तो है नहीं। तो इसलिए देखिए, भक्तमाल के अंदर में जितने भी भक्तों की कथाएं हैं, उसके ऊपर हम लोग को भरोसा करके करना पड़ेगा, विश्वास और श्रवण करना पड़ेगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हरे कृष्णा।